गुर प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, जिक्र हुआ जब खुदा की रहमतों का, हमने खुद को खुशनसीब पाया। तमन्ना थी एक प्यारे से सतगुरु की, खुदा खुद सतगुरु बनकर चला आया। एक बार की बात है, एक सेठ सत्संग में आया करते थे। एक बार उसने सत्संग में सुना कि जिसने जैसे कर्म किए हैं उसे अपने कर्म भोगने पड़ेंगे। यह सुनकर सेठ को बहुत क्रोध आया और वह संत जी के पास गया और बोला, अगर कर्म भोगने पड़ेंगे तो सत्संग में आने का क्या फायदा। संत बोले, इसका जवाब मैं कल दूंगा। सेठ अगले दिन आया तो संत जी ने एक ईंट की तरफ इशारा करके कहा कि इस ईंट को छत पर ले जाकर मेरे सर पर फेंक दो। यह सुनकर वह सेठ बोला, संत जी, इससे तो आपको चोट लगेगी। सेठ बोला, नहीं। तो संत ने कहा, बेटा, सत्संग में आने से इंसान को अपने कर्मों का बोझ हल्का लगता है और वह हर दुख तकलीफ को परमात्मा की दया समझकर बड़े प्यार से सह लेता है। सत्संग में आने से इंसान माया मोह के चक्कर में होने वाले पापों से भी बचा रहता है और सतगुरु की मौज में रहता है। एक दिन अपने निज घर सतलोक पहुंच जाता है, जहां केवल सुख ही सुख है। सात संगत जी, हमारे मन का भी यही हाल है। एक बहुत बड़ा गुण है कि जो हमारे पास होता है यह मन उसकी फिक्र कभी नहीं करता, और जो हमारे पास नहीं होता है हमेशा हमारा मन उसी की आकांक्षा में रहता है। मछली जीवन भर जल में रहती है, लेकिन उसे पानी का मूल्य तब तक पता नहीं लगता जब तक कि उसे पानी से बाहर निकाल नहीं दिया जाता। मछली को जैसे ही पानी से बाहर किया जाता है तड़पने लगती है, तब वो पता लगता है कि जल ही उसका जीवन है। ठीक उसी तरह हमारा मन भी जब तक उम्र का अंतिम पड़ाव ना आ जाए तब तक हमें भी यह एहसास नहीं होता कि हमारे पास कितना बहुमूल्य जीवन था। सो वक्त रहते हुए भजन सिमरन करें जी। राधा स्वामी जी।